बंगाल में आज दम दिखाने का दिन है। थोड़ी देर में टीएमसी अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करने वाली है। तो उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे पर, वो बंगाल के दौरे पर हैं, डायमंड हार्बर पहुंचने वाले हैं और लोगों से मुलाकात करेंगे। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। बीजेपी ने जहां अपने लिए 200 सीटों का टारगेट तय कर लिया है, जेपी नड्डा 2 दिन के दौरे पर हैं। सीधे ममता की घेराबंदी की तैयारी हो रही है। आज नड्डा ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के इलाके में जाएंगे। तो उधर टीएमसी को लगता है कि नड्डा के आने से उनकी चुनावी सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है। मुझे याद है कि एक समय था 9 साल पहले हमारा वोट प्रतिशत 4 था, 4। 2014 में हमारी सीटें हो गई 2 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 18 और 2019 में हमारा सीटें पहुंची 18 और हमारा वोट प्रतिशत पहुंचा 40 और अभी 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी। इस बात को हमको लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लोग मोदी जी के साथ है, लोग आशीर्वाद देना चाहते हैं। यहां वेस्ट बंगाल में 4 से 40 पहुंच गए। अब अंतिम छलांग लगानी बाकी है और वो हम 2021 में आप लोगों के आशीर्वाद से लगाएंगे। यहां ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और कमल खिलाएंगे। इस बात को this democratic country, JP Nadda or anybody can visit Kolkata. But the fact is that JP Nadda is from Himachal. He is not familiar with Kolkata, Bengal, the culture, the heritage and history of Bengal. So it will have no impact. But JP Nadda may try. सीधा चलेंगे मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मनोज्ञा, लगातार आप जेपी नड्डा के इस दौरे पर नजर बनाया। हालांकि वक्त काफी अभी चुनावों को, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारी की है ममता के गढ़ में सेंध लगाने की, और वहां जाकर जेपी नड्डा ने कहा टारगेट हमारा 200 का है। बिल्कुल, जहां एक और जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बखूबी जानते हैं कि अगर बंगाल में अटैक करना है तो सीधे तौर पर किले में ही करना होगा और गढ़ माना जाता है दक्षिण 24 परगना और कोलकाता, जहां पर लगातार जीत भी हासिल हुई और मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट है भवानीपुर। तो वहीं दूसरी ओर लोकसभा सीट है अभिषेक बैनर्जी की डायमंड हार्बर में। इस समय डायमंड हार्बर इलाके में हूं, जहां कुछ ही देर में जेपी नड्डा पहुंचेंगे। पहले अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, मछुआरों से मुलाकात करेंगे, लोगों के साथ बातचीत करेंगे और लोगों को ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार बीजेपी ऑप्शन क्यों है। लेकिन इन सब के बीच में 2 चीजें और ध्यान में रखी जाएंगी कि पहला, अभी दिलीप घोष जो सांसद हैं और बीजेपी के स्टेट अध्यक्ष हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को कि सिक्योरिटी में लैप्सेस रहे हैं, सुरक्षा के प्रबंध जो राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस की ओर से हुए हैं वो सही नहीं थे, जिसकी वजह से अब चिट्ठी लिखी गई है कि गृह मंत्री और गृह मंत्रालय इसका संज्ञान ले। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी लैप्सेस है, आज भी माना जा रहा है कि कई जगहों पर दिक्कतें हैं, रास्तों में कई जगह जाम लगा है, तो कई इलाकों में तृणमूल कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। काले झंडे भी दिखाए गए थे कल और आज भी माना जा रहा है विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा टीएमसी द्वारा जगह जगह पर। एक दिलचस्प बात, आज ही वह दिन है जब टीएमसी अपनी 10 साल के रिपोर्ट कार्ड अभी कुछ ही चंद मिनटों में पेश करेगी। सांसद विधायक सब मिलकर रखेंगे और बताएंगे अपनी बात कि आखिरकार दीदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में क्या क्या किया है। बिल्कुल, मनोज्ञा रही है हमारे साथ। मनोज्ञा हमारे साथ लगातार जुड़ी है, लेकिन इस बीच हम आपको ये भी बता दें कि तैयारी कितनी है बीजेपी की, और टारगेट सीधे सीधे कहा गया है कि 200 का टारगेट है। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल विराट हृदय के लिए जाना जाता था, जो बंगाल सोनार बंगाल के लिए जाना जाता था, आज वहां वायलेंस, करप्शन, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, अपना पराया और इसके साथ साथ विकास के विरुद्ध काम करने की योजना बनने का काम ये टीएमसी की सरकार ने पकड़ा। क्या हो गया? मैं तो कई बार ये कहना चाहता हूं कि ये इंसानियत के भी विरोध में है और ये जिसको कहते हैं राजनीतिक इंटॉलरेंस की प्रकाष्ठा है, जिसको हमको समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सब जगह मतदाता पसंद करते हैं क्योंकि उनको विपक्षियों की नकारात्मक राजनीति पसंद नहीं है। वो देश की तरक्की देखना चाहते हैं और तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में होगी, ये उनको विश्वास है।
पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल संयोजन में जिस तरह से अंदर जो सफलता मिली है, इस सबको हमें खुशी है। और साथ ही साथ सुन लेते हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष को भी, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर। देखिए, डायमंड हार्बर में माननीय नड्डा जी का बैठक है, रामकृष्ण मिशन में जाएंगे। वो ऐसा उपद्रुत जगह है जहां पंचायत चुनाव में एक भी नॉमिनेशन करने किसी को नहीं दिया गया था। अभिषेक बनर्जी का वो लोकसभा क्षेत्र है, वो उसको एक जमींदारी और आइलैंड बनाकर रखा गया है। आज वहां कार्यक्रम में ना पहुंच पाए, इसलिए पूरे रास्ता में और एंटी सोशल्स को जमा किया गया है। और कल रात को हमारे कार्यकर्ता जब तैयारी कर रहे थे, झंडा लगा रहे थे, उनको मारपीट किया गया। आज सुबह भी मारपीट हुई है। अभी खबर मिली है रास्ता में गाड़ी रोक करके लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा है। तो एक प्रकार से कानून व्यवस्था पूरा चरमरा गई है और इसीलिए बार बार 356 जारी की लोगों की दावा बढ़ रही है। होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा था कि माननीय नड्डा जी का जो सुरक्षा व्यवस्था उसमें काफी चूक हुई है। राज्य सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं था, पुलिस नहीं था, कहीं पर पुलिस था भी तो उनके सामने सारा उत्पात किया गया है।